आज का हमारा विषय है बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान। जीके फॉर चिल्ड्रन पार्ट 6 में सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 310, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 98.6। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में वो 98.6 होता है। प्रश्न नंबर 2, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी ह्यूमन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, सेल का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, सापेक्षता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 न्यूटन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी आर्चिमिडीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत ऑस्टिन ने दिया था। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था ऑस्टिन को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4, तैरने का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 आर्किमिडीज, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी बर्नार्ड शॉ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए सही है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है और इसकी अत्यधिक वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्योंकि ब्रह्मांड की बात करता है तो उसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और यदि पृथ्वी पर बात करता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है, और वायुमंडल में यदि बात करता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यानी 79% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एथलीट फुट रोग जो है वो फंगस के कारण लगता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8, ब्लड क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी बोथ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज, या ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ब्लड का जो कनेक्शन होता है वो सिर से पैर तक होता है, यानी ब्लड ही कनेक्ट करके पूरे शरीर के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं?
ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी संरक्षित होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहाँ पर विटामिन ए यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, क्योंकि विटामिन ए मानव के लीवर में पहले से ही मौजूद होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए मोनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सोलर रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी गैल्विन ऑस्टिन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी सही है, क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी रोंटगन, ऑप्शन सी बर्नौली, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैकमिलन, ऑप्शन बी जी ब्राडशॉक, ऑप्शन सी जी.एल. बेयर्ड, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पर देखेंगे आप बी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्कूटर का आविष्कार जी ब्राडशॉ ने किया था। पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी फ्रैक्टोज, ऑप्शन डी शुगर। तो पादप कोश का भित्ति यानी प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? फ्रूट कोट से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्टेम से, ऑप्शन सी लीफ से, ऑप्शन डी फ्रूट से। तो अफीम के जो मॉर्फिन की प्राप्ति होती है वो अफीम के फ्रूट कोट से यानी फल आवरण से। प्रश्न नंबर 17, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? नंबर 1 नीम, नंबर 2 सिनामोन यानी दालचीनी, और क्लोव यानी लौंग, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब देखेंगे कि मसाले में दालचीनी की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सिनामोन यानी दालचीनी की छाल का प्रयोग मसाले में किया जाता है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए लियमना, ऑप्शन बी रफलेसिया, ऑप्शन सी वॉल्फिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पर वॉल्फिया का सबसे छोटा फ्लावर होता है और सबसे बड़ा फ्लावर वो रफलेसिया का होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बन सकते हैं कि सबसे छोटा पूछता है तो वॉल्फिया, सबसे बड़ा पूछता है तो रफलेसिया।
किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? नंबर ऑप्शन ए हेलोफाइट, ऑप्शन बी सेप्रोफाइट, ऑप्शन सी ज़ेरोफाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि हेलोफाइट जो पौधे होते हैं उन्हें हम सूर्य प्रेमी पौधे कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्टोमच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो लीवर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चलता है? ऑप्शन ए एसिटाइलिन, ऑप्शन बी इथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन सी मिथाइल मरकैप्टन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी गैस के भराव के कारण लीकेज कैसे देखते हैं? तो इथाइल मरकैप्टन के द्वारा एलपीजी गैस में लीकेज का पता चलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र ऑप्शन ए CO प्लस N2, ऑप्शन बी CO प्लस H2, ऑप्शन सी CO प्लस O2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन ये प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ऑक्सीमियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सबसे हल्का तत्व लिथियम होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु नंबर है, वो 3 है। और सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो ये ऑप्शन सी है, क्योंकि ऑक्सीमियम सबसे भारी तत्व होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 76। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि लिथियम आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है। टीकाकरण के जनक कौन है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि टीकाकरण के जनक फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को माना जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। फोटोन किस की मूलभूत इकाई है? लाइट की, नंबर ऑप्शन बी डिस्टेंस की, ऑप्शन सी टाइम की, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फोटोन जो है वो लाइट की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है लाइट की। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी वेलोसिटी। तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि सूर्य द्वारा चली गई दूरी वो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी पार्सेक, ऑप्शन डी डायऑप्टर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी CaCO3। तो वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने वाले सोडे का फॉर्मूला कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि Na2CO3 वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है और NaHCO3 ये खाने वाले सोडा का फॉर्मूला है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। ऑप्शन ए CaCO3,
ऑप्शन बी CaNO2 CaNO3 का होल ट्वाइस और CO2CO3। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि CaNO3 का होल ट्वाइस ये कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी सेल्सियस। तो यहाँ पर डी सी ऑप्शन सही है, क्योंकि भोजन की जो ऊर्जा की इकाई मापी जाती है, वो ऊर्जा मापी जाती है वो कैलोरी में मापी जाती है कि किसी सब्जी या किसी फल के खाने से कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिली। तो भोजन की जो एनर्जी होती है वो कैलोरी में मापी जाती है। टेस्ला किसकी इकाई है? ऑप्शन ए फ्लो, ऑप्शन बी मोमेंट, ऑप्शन सी एरिया, ऑप्शन डी इंडक्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, क्योंकि टेस्ला जो इकाई है वो इंडक्शन की इकाई क्या है? टेस्ला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? डॉग से, ऑप्शन बी लॉयन से, ऑप्शन सी मंकी से, ऑप्शन डी कैट से। तो RH फैक्टर, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव की खोज जब हुई थी तो सबसे पहले बंदर में खोज की गई थी, तो RH फैक्टर मंकी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। लेंस की क्षमता का मात्रक है? नंबर ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी डिग्री। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन बी सही है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 48%। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन देखेंगे 46%, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ईथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मीथेन को मार्स गैस के रूप में मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक भी होता है, जिसका सूत्र CH4 होता है। भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी थी? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट और ऑप्शन डी मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, जिससे बहुत सारे लोग भोपाल में मारे गए थे। निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन बी काऊ को, ऑप्शन बी रैट को, ऑप्शन सी डॉग को, ऑप्शन डी अर्थवर्म को यानी केंचुए को। तो किसानों का मित्र हम केंचुए को कहते हैं, क्योंकि केंचुआ भूमि को भुरभुरी करने में सहायता करता है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए ब्लैक फुट डिजीज, ऑप्शन बी इताई, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी मिनीमाता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कैडमियम प्रदूषण से इटाई बीमारी होती है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी मिथाइल का, ऑप्शन ए मिथाइल, ऑप्शन बी एसिटाइलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है,
क्योंकि फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ क्या है? सॉलिड CO2, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ जो है सॉलिड CO2 होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि शुष्क बर्फ क्या है? सॉलिड CO2 है, जिसको हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। किस चीज से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं? सिल्क से बने कपड़े, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यदि कपड़े हमारे पॉलिस्टर के बने हुए हैं तो वो जल्दी सिकुड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि कॉटन के कपड़े और सिल्क के कपड़े जल्दी सिकुड़ जाते हैं। कॉटन के सबसे पहले सिकुड़ जाते हैं, लेकिन पॉलिस्टर के बने कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं, तो सी ऑप्शन सही है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए मीजोस्फीयर में, ऑप्शन ए मीजोस्फीयर, ऑप्शन बी बायोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोस्फीयर, ऑप्शन डी लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वो स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है CO2, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस का जो मुख्य घटक है वो CO2 है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि ग्रीन हाउस में CO2 80% होती है। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? CO2, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो रात के समय पौधे CO2 छोड़ते हैं, इसलिए रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। CO2 छोड़ते हैं क्योंकि श्वसन करते हैं, और श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, बी ऑप्शन डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी जीजे मेंडल। तो ए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे सही है, क्योंकि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले हृदयारोपण यानी हृदय ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए इंडिया में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। तो पहला हृदय ट्रांसप्लांटेशन यानी हृदय प्रत्यारोपण वो साउथ अफ्रीका में किया गया था, तो सी ऑप्शन सही है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखेंगे कि कैल्शियम और फास्फोरस, यानी जो हड्डी और दांतों में जो पाया जाता था तो वो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पावोक्रस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए पैरट, ऑप्शन बी पीकॉक, ऑप्शन सी क्रो, ऑप्शन डी ह्यूमन। तो पावोक्रस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि पावोक्रस्टेटस पीकॉक यानी मोर का वैज्ञानिक नाम है, जो हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।